माना यह भी जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि वालेरी अब एक नई रणनीति के साथ इस युद्ध में उतर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन के स्पेशल ऑपरेशंस के नए कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को खामोश खोपड़ी क्यों कहते हैं। असल में जनरल वालेरी गेरासिमोव के बारे में दावा किया जाता है कि वो कहीं भी हंसते नहीं हैं। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और क्रूर है। कठोर चेहरे वाले जनरल वालेरी गेरासिमोव के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि वो हमेशा अपने मिशन बेहद खामोशी के साथ अंजाम देते हैं। इसीलिए अब डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं ज़ेलेंस्की के यूक्रेन की अब खैर नहीं है, क्योंकि जनरल वालेरी गेरासिमोव अपने 3 डिप्टी कमांडरों के साथ यूक्रेन पर भीषण हमले करने जा रहे हैं, ताकि पुतिन के मुताबिक जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जनरल वालेरी गेरासिमोव यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र पर सबसे तीखे हमले करने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेन के हाथ से डॉनबास निकल गया तो फिर यूक्रेन जंग में बुरी तरह से हार जाएगा। Під час чергового російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив в пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка, парамедик, волонтерка. Мої співчуття рідним. Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон. Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. Сьогодні на Донбасі. जनरल वालेरी गेरासिमोव को हाइब्रिड वॉर का उस्ताद माना जाता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जनरल वालेरी गेरासिमोव अपने 3 डिप्टी कमांडर्स के साथ बेहद बेरहम हमले करने जा रहे हैं। जनरल वालेरी गेरासिमोव यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला करने जा रहे हैं। पहला कीव की तरफ से रूस की रॉकेट आर्मी आग उगलेगी। दूसरा दक्षिणी यूक्रेन की तरफ से रूस के टैंक, तोप और पैदल सेना यूक्रेन को रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे, जबकि जनरल वालेरी गेरासिमोव तीसरा हमला बेलारूस की तरफ करेंगे, जिसमें रूस के 10,000 सैनिक बेलारूस की 60,000 फौज के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला करेंगे। जनरल वालेरी गेरासिमोव का ये जंगी फॉर्मूला यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे हालात में नाटो और अमेरिका भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ रूस फौज यूक्रेन से सटी 851 किलोमीटर सरहद की तरफ से हमला करेगी, तो वहीं यूक्रेन की बेलारूस के साथ 1084 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। अगर यहां से भी रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर हमला किया तो फिर यूक्रेन पर सीधे बेलारूस से किंजल मिसाइलें आकर हमला करेगी। यानी जनरल वालेरी गेरासिमोव ने भीषण युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक की तैयारी कर ली है। खास तौर से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर जनरल वालेरी गेरासिमोव बेहद जोश में है, जो यूक्रेन में पुतिन के मिशन को पूरा कर सकती है। Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам противовоздушной обороны, развернутым на Украине. यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन पर अब तक 10,000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, लेकिन उसके बावजूद रूस यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। हालांकि बखमुत और बखमुत से 15 किलोमीटर दूर सोलेदार में रूस की फौज ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन अभी भी इन इलाकों में रूसी सेना का कब्जा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पुतिन इसी को लेकर परेशान है। इसके अलावा लगभग 11 महीने की जंग में रूस के 1,10,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 10 जनरल, 840 अफसर समेत 1,600 रूसी अफसर अब तक यूक्रेन की सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। ऐसे में पुतिन के लिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि अब युद्ध को पूरी ताकत के साथ, कम वक्त, बिना भारी नुकसान के साथ जल्द से जल्द जीता जाए। और इसीलिए अब स्पेशल ऑपरेशन के कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव को जिम्मेदारी दी गई है कि वो डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करें। हालांकि रूस के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेनी सेना की आड़ में अब नाटो भी जंग में कूद पड़ा है, जिसका दावा खुद रूस कर चुका है। Офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них свыше 70 военные, остальные двойного назначения. 321 दिन की जंग के बाद भी ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस से कैसे प्रचंड मुकाबला कर रहा है, ये रूस के लिए एक जंगी पहेली बन चुका है। इस पहेली को रूस जितना समझने की कोशिश करता है, उतने ही घातक हमले रूस की सेना पर यूक्रेन की फौज कर रही है। इस वक्त यूक्रेन रूसी फौज के खिलाफ टारगेट किलिंग का मिशन चलाए हुए है। पहले यूक्रेन रूस के हमले से खुद का बचाव करता था, लेकिन जब से यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के 30 देशों से घातक ड्रोन्स, मिसाइलें, तो
टैंक और भारी हथियार मिले हैं, तब से रूस के लिए यूक्रेन को हराना बेहद मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन की सेना भी अपनी जीत के दावे कर रही है। Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних по цивільних об'єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгород. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल में रूस की 2 लाख फौज पहले से ही यूक्रेन में जंग कर रही है, जबकि 3 लाख नई फौज फरवरी में यूक्रेन के कीव समेत 13 शहरों पर हमला करने की तैयारी कर चुकी है, जबकि 5 लाख रूसी फौज को तैयार रखा गया है ताकि यूक्रेन पर आखिरी वॉर करते समय जमीन पर पैदल सेना, टैंक और तोप के हमले में कमी न रह जाए। यानी आने वाले 30 से 60 दिनों में रूस की फौज को एक ऐसे कमांडर की जरूरत थी जो यूक्रेन पर होने वाले भयानक और विशाल हमले की कमांड को सही तरह से कंट्रोल कर सके। इसीलिए पुतिन ने जनरल वालेरी गेरासिमोव को स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर बनाया है। अब देखना होगा कि आने वाले हफ्तों में खामोश खोपड़ी जनरल वालेरी गेरासिमोव क्या कमाल करके दिखा पाते हैं। तो रूस यूक्रेन के बीच जंग जितनी लंबी होती जा रही है, ये जंग उतनी ही खुखार होती चली जा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अब यह दावा किया है कि गुरुवार को यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराए जाने का दावा किया है। यूक्रेन की जंग में गेम चेंजर कहे जा रहे हाइमार्स मिसाइलों को भी रूस ने हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। आपको ये भी बता दें कि कई महीनों की कोशिश के बाद रूस ने एक ऐसा एयर डिफेंस सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि हाइमार्स मिसाइलों को 100% हवा में ही मार सकता है। जंग में यूक्रेन की फौज के जोरदार पलटवार से बौखलाई रूस की सेना अब ज्यादा आक्रामक, ज्यादा खूंखार और ज्यादा क्रूर हो चुकी है। अब रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बंदी बनाने का मौका मिलने के बाद भी वो उन्हें गोली मारते रहे हैं। एक दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाया था कि कैसे रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को गन पॉइंट पर लेकर गोली मार दी। इस बीच रूस ने दावा किया कि डोनेट्स्क और क्रास्नोलिमांस्क के क्षेत्र में हुए भीषण युद्ध में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन को विदेशों से मिले सैन्य उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि कुपियांस्क इलाके में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की गई, जिसमें यूक्रेन के 30 सैनिक मार गिराए गए। साथ ही 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 3 ट्रक तबाह हो गए। जबकि क्रास्नोलिमांस्क के इलाके में यूक्रेन के 100 से ज्यादा मिलिट्री यूनिट, 4 AFV और 3 सैन्य वाहनों को बर्बाद कर दिया गया। वहीं डोनेट्स्क में यूक्रेन के 70 सैनिक, 30 मिलिट्री यूनिट, 1 टैंक, 3 AFV, 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 7 वाहनों को निशाना बनाए गए।